Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you in our online classes. This is Anil Kumar Trivedi welcoming all of you are in our online classes. आज हम जो है मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको जो स्टेट का मतलब स्टैटिस्टिक्स ही होता है, उसके जो है सांख्यिकी के सारे जो मेथड्स और किस तरीके से उनकी जो है लिखे जाते हैं या ढूंढे जाते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 15.1 की तरफ। तो इसमें सबसे पहले अपन को ये जानना पड़ेगा कि डाटा क्या होता है। डाटा का मतलब होता है नंबर्स, जो इसमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं उनको डाटा कहा जाता है। तो 15.1 में अपन को यहाँ पे दो नंबर है थ्योरी के, उनको जानना जरूरी, इसलिए अपन सबसे पहले आज थ्योरी क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, क्लैरिफाई द डिफरेंस। तो अपन को एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि डाटा होता क्या है। डाटा का मतलब जो नंबर जो किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं उसको डाटा कहा जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा वैन द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा हिमसेल्फ, जब कोई भी इन्वेस्टिगेटर जिसको डाटा की ज़रूरत हो वो खुद कलेक्ट करता है, उस डाटा को कलेक्ट करता है विथ डेफिनेट प्लान, जिसकी खुद की प्लान होती है और डिज़ाइन होती है। ठीक है, इन हीज़ और हर माइंड, अपनी खुद के माइंड के हिसाब से उस प्लान को बनाता है, डेवलप करता है। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा, मतलब खुद के हिसाब से जो डाटा वगैरह कलेक्ट करके उसका यूज़ करता है उसको प्राइमरी डाटा कहा जाता है। सेकेंडरी डाटा का मतलब आपको जनरली समझ में आ गया होगा, खुद कलेक्ट करे तो प्राइमरी, दूसरा कोई कलेक्ट करे हुए डाटा को यूज़ करे तो सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड रेदर ऑब्टेन फ्रॉम द पब्लिश्ड और द अनपब्लिश्ड सोर्सेज इज नोन एज सेकेंडरी डाटा, जो किसी और के कलेक्ट किए हुए डाटा को यूज़ करते हैं, चाहे भले वो पब्लिक सोर्सेज में डाटा पब्लिश किया हुआ हो चाहे अनपब्लिश्ड हो, उसको यूज़ करके जो है उसका यूज़ करे डाटा का, उसको ही सेकेंडरी डाटा कहते हैं। डिस्क्राइब द मेथड एंड कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा के क्या क्या मेथड रहेंगी, कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, उसके मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड, इसको इस 3 तरीके से अपन को कलेक्ट किया जा सकता है प्राइमरी डाटा को। तो सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करना। प्राइमरी डाटा तो अपन ने पढ़ चुके हैं कि जो खुद कलेक्ट करें, तो उसके लिए क्या क्या है तरीका। तो सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है, मतलब खुद जाके पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना, चेक करना। इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा डायरेक्टली बाय, इसमें क्या होता है कि खुद डायरेक्टली कलेक्ट करता है बाय कॉन्टेक्टिंग द रिलेटेड बॉडी, जो रिलेटेड लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट करके उस डाटा को जो कलेक्ट करते हैं उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल द इन्वेस्टिगेटर गोज़ टू स्कूल हिमसेल्फ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट अबाउट दैम, उनकी खुद की स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए व्यक्ति खुद जाके स्कूल में पता लगाता है, सब स्टूडेंट से बात करता है, उसको कहते हैं जो प्राइमरी डाटा का सबसे पहला मेथड। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब डायरेक्टली लोगों से नहीं मिलता है। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब खुद जाके कलेक्ट करता है पर्सनली लोगों से मिल के। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन व्हेन द रीजन ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज वाइटल देन दिस इज नॉट पॉसिबल टू contact directly to related body. In this condition the investigator collect these kind of information। मतलब वो क्या करता है कि जब कभी भी जैसे अपने यहाँ पे स्टूडेंट तो एक लिमिटेड होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा अनलिमिटेड होते हैं, उनके बीच में किसी चीज़ को कलेक्ट करना, इसको अपन कह सकते हैं कि इलेक्शन के लिए अपन को पता हो तो नतीजे पहले से थोड़ा बहुत वो अनुमानित बता देते हैं। तो उसमें क्या सब लोगों से नहीं मिलते, लेकिन कुछ लोगों को है वो कुछ लोगों से खास लोगों से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें फिलिंग द लिस्ट बाय इन्यूमरेटर से जो है लिस्ट भरवाई जाती है किसी लोगों से। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर अ लिस्ट, मतलब जिसको क्वेश्चनर भी बोल सकते हैं। लिस्ट आर गिव टू द ट्रेन्ड स्टैटिस्टिशियन हु कलेक्ट द डाटा ऑफ द रिलेटेड बॉडी, मतलब जो सांख्यिकी जो मतलब ट्रेंड होते हैं लोग, उनको दिया जाता है कि आप जाके हमारे लिए कलेक्ट करो। लेकिन अब ये सेकेंडरी डाटा इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि पब्लिश किए हुए या अनपब्लिश इकट्ठा किए हुए डाटा को जो यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें जो लोग होते हैं वो अपने ही होते हैं, उनसे ही काम करवाया जाता है, इसलिए इसको अंदर लिया जाता है। Then the statistician ask the necessary question from the concerned person and write the answer in the list। उनके जो है क्वेश्चन पूछ के उनके आंसर है वो लिस्ट में लिखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बताया, एन इन्वेस्टिगेटर वांट टू स्टडी अबाउट फैमिली सिचुएशन पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल, जो स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट की जो है फैमिली सिचुएशन के बारे में जानना चाहता है। देन द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड गिव टू द स्टूडेंट हु गोज टू द स्कूल, जो स्कूल में जाएगा और कलेक्ट करेगा, सब बच्चों से पता लगाएगा। द स्टैटिस्टिशियन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट
एंड फिल्स द आंसर इन द लिस्ट। वो आंसर क्वेश्चन पूछ के उनकी लिस्ट में आंसर बनेगा। इकोनॉमिक एंड द सोशल सर्वे आर डूइंग यूजिंग डन यूजिंग दिस मेथड, इसी मेथड से ही इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है। फिलिंग द लिस्ट बाय इन्फॉर्मर, द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर क्वेश्चन आयर, इसमें क्वेश्चन आयर जो है भरी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आयर बनाए मतलब एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाई जाती है इन्वेस्टिगेटर द्वारा ऑन द रिलेटेड टॉपिक और सब्जेक्ट एंड सेंड देम टू द इन्फॉर्मर, जो इन्फॉर्मर जिनको देना है उनको डायरेक्टली सेंड की जाती है, भेजी जाती है। चाहे भले आजकल व्हाट्सएप का जमाना, व्हाट्सएप के ज़माना है, व्हाट्सएप के हिसाब से, ईमेल के हिसाब से या मेल के हिसाब से या लेटर के जरिए कैसे भी उसके पास पहुँचाई जाती है। द इन्वेस्टिगेटर ऑल्सो टेल द परफॉर्म अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड द कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन ऑल्सो प्रोमिसेस टू कीप ऑल द इन्फॉर्मेशन सीक्रेट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर को पूछा जा सकता है भाई आप उसमें, मतलब वो क्वेश्चन आंसर के साथ में वो बताता है कि मैं इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहा हूँ और मैं आपकी जो है सारी दी हुई इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखूँगा। देन द इन्फॉर्मर हु आर जनरली एजुकेटेड पीपल, क्योंकि इन्फॉर्मर जनरली एजुकेटेड लोग होते हैं, फिल द आंसर एंड इन्फॉर्मेशन एंड सेंड द क्वेश्चन आर बैक टू द इन्वेस्टिगेटर। जैसे फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स बोर्ड आर कंसर्न कम्स इन द कैटेगरी, मतलब इसमें बोर्ड के फॉर्म भरना भी इस कैटेगरी में आता है। बोर्ड अपन से क्वेश्चन पूछते हैं, नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मम्मी का नाम वगैरह, वो सभी चीज़ें। तो वो एज ए क्वेश्चन आया है, अपन वापस उसको भर के अपन वापस उनको सेंड कर देते बोर्ड को। बाय लोकल सोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब लोकल सोर्सेज से ये सारी चीज़ें पता लगाना, ठीक है। फॉर दोज इन्फॉर्मेशन विच आर टू रेगुलरली कलेक्टेड, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ जो रेगुलरली कलेक्ट करनी पड़ती है, द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल इन्फॉर्मर और द कॉरेस्पॉन्डेंट एट वेरियस प्लेसेस, उसमें जो इन्फॉर्मर्स को है अपॉइंट करता है जो उसमें से इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे हर जगह पे क्लर्क वगैरह होते हैं, वो किसी जगह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। दीज इन्फॉर्मर प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन द न्यूज़पेपर, ये ज़्यादातर ऐसे मेथड न्यूज़पेपर में यूज़ किए जाते हैं, आकाशवाणी में, रेडियो में, एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट एंड ट्रेंड एक्सेट्रा। डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन by the specialist. This method of investigation information are not collected from those person who are directly connected with the investigation but is done with the help of third party indirectly। इसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी का यूज़ करते हुए, दो बंदे तो इन्वेस्टिगेशन के ही थर्ड पार्टी का यूज़ करते हुए सारी चीज़ें जानकारी ली जाती है। फॉर एग्जांपल, इसमें बढ़िया एग्जांपल भी दिया है, इफ़ एनुअल एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट इज़ डन विदाउट टेकिंग एग्जामिनेशन, बिना एग्जामिनेशन के आपका अगर एनुअल की रिपोर्ट बनानी हो तो जैसे इस साल हुआ, डेट इट कैन बी डन बाय कंसर्न टीचर, आपके टीचर से वो बता सकते हैं कि आप कैसे हो पढ़ने में, वगैरह ठीक हो, ख़राब हो, ज़्यादा नंबर आने चाहिए, कम आने चाहिए, वो सभी। द अबव लिस्टेड मेथड प्रोवाइड डेटा इन्फॉर्मेशन विच आर ट्रू एंड एक्यूरेट अ ग्रेट एक्सटेंट। इन सभी से है वो अपन को सब जानकारी मिलती है, बट लॉट ऑफ मनी एंड टाइम इज स्पेंड वाइल यूजिंग दिस मेथड। इन मेथड में बहुत ज़्यादा है पैसा और सारी चीज़ें खर्च होती हैं। अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 15.2, नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले दिन में। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि जो मैंने आपको ये पढ़ाया है वो, क्योंकि 15.1 एक्सरसाइज पूरी रिटन है, या मतलब ये कैलकुलेशन वाली नहीं है, होकर डायरेक्टली लिखने वाली, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन और दोनों के आंसर, तो मैं इसको वैसे भी आपको पूरी वीडियो एकदम क्लियर दिख रही होगी, नहीं दिख रही हो तो उसको पॉज करके लिखें। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।